ज़बूर 37 और उसकी चौथी आयत मुकद्दसा में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। आइए जानते हैं कि खुदावंद में मसरूर रहने से मुराद क्या है और खुदावंद में मसरूर रहने की बरकत क्या है। मसरूर के मायने हैं मगन रहना, शादमान रहना, खुश रहना। और ज़बूर 37 में सिखाया गया है कि खुदावंद में मसरूर है, यानी खुदावंद में मगन रह, खुदावंद में शाद रह, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। ज़बूरों में लिखा है कि शरीरों की मुरादें नाबूद हो जाती हैं, लेकिन वो शख्स जो खुदावंद में मसरूर रहता है, वो शख्स जो खुदावंद में जो है वो मगन रहता है, खुदावंद उसकी दिली मुरादें पूरी करेगा। जब हम ज़बूर 112 का मुताला करते हैं तो वहां पर खुदावंद में मसरूर रहने वाले शख्स के लिए तफसील से बरकत का जिक्र है। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। यानी वो शख्स जो खुदावंद के हुक्मों में मसरूर रहता है, खुदावंद के हुक्मों पर चलता है, खुदावंद से डरता है, वो शख्स मुबारक है। और फिर इसकी दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी और रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। यानी उनकी औलाद भी मुबारक होगी और खुदावंद उनकी औलाद को जमीन पर जोरावर करेगा, यानी इकबालमंद करेगा और सरफराज करेगा। फिर तीसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है, मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। यानी खुदावंद उस शख्स को जो खुदावंद में मसरूर रहता है, उसके घर को दुनिया की बरकतों से मालामाल करता है। और फिर लिखा है, रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। यानी अगर हर तरफ अंधेरा भी होगा तो वो शख्स जो खुदावंद में मसरूर रहता है, वो खुदावंद से नूर को, उम्मीद को, तसल्ली को हासिल करेगा। और फिर इसके बाद लिखा है, उसे कभी जुम्बिश ना होगी, सादिक की यादगार हमेशा के लिए रहेगी। यानी खुदावंद खुद उस शख्स को संभालेगा। और फिर इसके बारे में लिखा है, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम रहेगा। क्योंकि वो शख्स जो खुदावंद में मगन रहता है, उसका ईमान खुदावंद पर है, इसलिए जब वो बुरी खबर को सुनेगा तो उसका दिल ना घबराएगा, बल्कि वो खुदावंद में कायम रहेगा और खुदावंद उसके सींग को बुलंद करेगा, उसको सरफराज करेगा, उसको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हमें खुदावंद में मगन रहना है, खुदावंद में मसरूर रहना है। अगर मैं और आप हम चाहते हैं कि हम खुदावंद से बरकत को हासिल करें, हम इकबालमंद हों, तो आइए हम अपने आप को खुदावंद में मसरूर करें, खुदावंद में मगन हो जाएं, ताकि हमारी दिली मुरादें पूरी हों, हम जिंदगी में कामयाब, इकबालमंद और सरफराजियों को हासिल कर सकें।